न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। दो टूक की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर एसपी सांसद इकरा हसन की तीखी प्रतिक्रिया ने कैराना में राजनीतिक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। हिंदू रक्षा दल जैसे संगठनों ने उनके बयान को भड़काऊ बताते हुए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इकरा हसन ने कहा था कि जैसे दूसरे देशों में जनता ने सरकारों को उखाड़ फेंका है, वैसे ही भारत के लोग भी तैयार बैठे हैं। इस बयान को देश के खिलाफ अपमानजनक माना जा रहा है और इससे इलाके में माहौल गरमाया हुआ है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने यूपी में सबसे ज्यादा असमानता और गैर बिरादरी का भाव पैदा कर दिया है। दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं बयानों को। दो पक्ष है। पहली बात तो इकरा हसन वो सांसद हैं, जनता की प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अगर कहा है तो निश्चित तौर पर जनता में उन्होंने कोई चीज़ महसूस की होगी। अखिलेश यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें तो कहीं कोई गलत नहीं कहा उन्होंने कि असमानता बढ़ रही है पूरे देश में। उसके तो तमाम आंकड़े मौजूद हैं कि अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है। एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही, दूसरी तरफ गरीबी भी बढ़ती जा रही है और लोगों की हालत ख़राब है। महंगाई से, बेरोजगारी से, इन सब चीज़ों से हालत ख़राब है, तो वो अपनी जगह है। लेकिन मेरा इसका एक दूसरा पक्ष भी मेरे जवाब का है कि भारत महात्मा गांधी का देश है और जगह अगर कहीं हिंसा हो सकती है, लेकिन भारत में कम से कम कांग्रेस पार्टी, हम लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि हिंसा से कोई रास्ता अख्तियार किया जाए। यहाँ पर जो भी रास्ता जनता नाराज़ है तो जनता को वोट का अधिकार है, वोट देकर के जनता सरकार को हटा सकती है। इकरा हसन का जो बयान है वो आपत्तिजनक है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने और देश की सम्मानित जनता ने पहले ही 2014 में के लोकसभा चुनाव में देश से भ्रष्टाचार और जात पात की राजनीति को उखाड़ फेंका और 2017 में उत्तर प्रदेश से जात पात और संप्रदाय की राजनीति को उखाड़ फेंका, भ्रष्टाचार और अराजकता की राजनीति को उखाड़ फेंका। तो इस तरह से देश और प्रदेश की जनता ने देश में सुशासन करने का काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त व्यवस्था देने का काम किया है। इसलिए इकरा हसन को बयान देने के पहले समाजवादी पार्टी सरकार के दामन में पहले झांकने की ज़रूरत है। सच का आईना उनको देखने की ज़रूरत है कि समाजवादी पार्टी सरकार में 2012 से लेकर 17 तक किस तरह का अराजकता का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है, उसको जनता जनार्दन ने उखाड़ फेंका है और पुनः उसकी वापसी नहीं होनी है। और आज की बहस क्यों हो रही है और आज की बहस की जरूरत क्यों है, कई सवाल भी हैं जिनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश भी करेंगे। तो पहला सवाल यही है कि एसपी की उखाड़ फेंकने वाली भाषा लोकतंत्र का बनाया तमाशा। इसी के साथ दूसरा सवाल यह है कि इकरा अखिलेश के बयान से क्लेश, क्या है सियासी संदेश। अगला सवाल भी यही है कि हिंदू संगठनों ने माना देश का अपमान, छिड़ा सियासी घमासान। और आखिरी सवाल भी ये कि जनता को भड़काएंगे समाजवादी सत्ता में आ पाएंगे। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। उखाड़ फेंकने की ललकार, यही है विपक्ष का विचार। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश भी करेंगे, चूंकि बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी की ओर से पहले बयान दिया गया और उसके बाद इकरा हसन की ओर से ये बयान दिया गया है, जिसके बाद अब जो राजनीति है वो गर्मा चुकी है। खास मेहमानों की मौजूदगी भी हमारे साथ, एक एक करके सभी का परिचय भी आपसे करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ यासिर जिलानी जुड़ चुके हैं, तो वहीं अली अब्बास काजमी नेता एसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो वहीं मां यति चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है और एक एक करके और सभी मेहमानों का भी हम रुख करने वाले। लेकिन सबसे पहला सवाल यही रहने वाला है कि जो इकरा हसन की ओर से बयान दिया गया है उसे किस तरीके से सही ठहराना चाहिए, या इस पर सियासत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पहला बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी अपराध फैलाने की कोशिश कर रहा है और जो भी यहाँ पर किसी भी तरीके से उन्माद मचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर जारी रहेगी। मां यति चेतनानंद जी, सबसे पहले आपका ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इकरा हसन ने बयान दिया। इकरा हसन ने कहा कि जैसे बाकी के देशों में सरकारों को उखाड़ फेंका गया है, वैसे ही भारत में हो सकता है। लेकिन हिंदू संगठनों को इससे आपत्ति क्यों हो गई? क्योंकि धर्म का एक अलग विषय है, राजनीति का एक अलग विषय है, और राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, तो इसमें धर्म की एंट्री क्यों, कैसे और क्या जरूरत पड़ी इसकी? नहीं, देखिए प्रीति जी, बहुत स्पष्ट है, ये पहली बार इस देश में नहीं कहा गया। इकरा हसन के बयान को बहुत गंभीरता से शासन और प्रशासन को लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि इकरा हसन जिस मजहब की नुमाइंदगी करती हैं, वो मजहब लगातार यहाँ दारुल इस्लाम बनाना चाहता है और लगातार इसका प्रयास किया जा रहा है। इसका जो
हाल ही का नमूना है वो आपने बरेली में देखा है कि किस तरीके से ओपन चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि अगर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे पहले जब सलमान खुर्शीद ने जब वहाँ इसमें बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ तो आपने देखा कि सलमान खुर्शीद ने बिल्कुल इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया था। अभी बांग्लादेश में हाँ बांग्लादेश में मुझे याद नहीं आ रहा था, ठीक है, देश याद नहीं आ रहा था। बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब वहां से इसी तरीके की हिंसा को प्रमोट करके छात्र आंदोलन को कन्वर्टेड करके और उस छात्र आंदोलन में को हिंसक रूप देकर किस तरीके से वहां सत्ता परिवर्तन किया गया, ये हम सब ने देखा है और यही प्रयास लगातार भारत में किया जा रहा है। अभी ये हिंसा लगातार बरेली में हुई, इससे पहले लेह लद्दाख का जो इलाका है वहां भी कुछ इस तरीके की हिंसाएं हुई हैं। तो ये सारा जो परिदृश्य है ये इस बात को दर्शाता है कि मजहब है जो नहीं चाहता है कि देश में शांति व्यवस्था स्थापित हो, जो चाहता है कि ये देश इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो। इकरा हसन उसी मजहब की नुमाइंदगी करती हैं। ठीक है कि वो सांसद हैं, ठीक है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनका वक्तव्य अपने समाज को में उत्तेजना फैलाकर उनको उत्प्रेरित करना है। लेकिन इकरा हसन ने मायती चेतानंद जी, लेकिन इकरा हसन ने पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर भी तो उन्होंने नहीं कहा ना। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे लोग तैयार बैठे हैं। प्रीति जी, संदेश तो बातों बातों में कहे जाते हैं, संदेशों के लिए आवश्यकता नहीं होती कि बहुत स्पष्ट कहा जाए। उनके लोग बखूबी ये समझ रहे हैं, जो हिंसा पर आमादा है, जिन्होंने बरेली की हिंसा को अंजाम दिया, जिन्होंने जो लगातार देश में हिंसा को अंजाम दे रहे, वो लोग इस संदेश को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इकरा हसन की भाषा और सलमान खुर्शीद की भाषा क्या है। वो भाषा एक है और एक ही तरफ इशारा करती है कि वो ये चाहते हैं कि इस देश में इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो, ये देश दारुल इस्लाम बने। वो लगातार इस चीज का प्रयास कर रहे हैं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उनका वक्तव्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जो लोग संविधान की शपथ खाकर और जो लोग संविधान को लहराकर लोगों को ये बता रहे थे कि हम संविधान की नुमाइंदगी करते हैं, हम संविधान पसंद लोग हैं, जब उनकी भाषा इतनी जहरीली होती है तो ये सोचने का और चिंतन का विषय होना चाहिए। ठीक है, एसपी से प्रवक्ता जुड़ेंगे तो उनसे भी इन पर जवाब लिया जाएगा। लौटेंगे आपके पास। यासिर जिलानी जी, आपका रुख करते हुए, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई बरेली में, और उसी संदर्भ में ये बयान भी आया कि जैसे बाकी के देशों में, पड़ोसी देशों में सत्ता को उखाड़ फेंका गया है और सत्ता पर काबिज लोगों को वहां से हटाया गया है, भारत में भी ऐसे लोग तैयार हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी, सुन लीजिए, अब आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये जो बयान है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो बयान भी एक तरफ उत्तेजक हो सकता था? देखिए, सबसे पहले आप भारत को समझने की कोशिश करिए और भारत के खिलाफ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो दल और संगठन है, वो अपने तरीके से उसको हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, वो अपनी बात को रख सकते हैं। इकरा हसन ने जो बात कही है वो बात बेहद निंदनीय है, उसकी घोर निंदा करनी चाहिए। लेकिन जब भारत के संदर्भ में आप भारत को देखेंगे, 5000 साल का भी इतिहास देखेंगे, तो उस वक्त जब भारत बहुत ही डिफरेंट स्थिति में थी, जब मुगल काल यहाँ था, तब भी भारत किसी धर्म आधारित देश में तब्दील नहीं हुआ और आने वाले 5000 साल तक कोई भी इतनी ताकत भारत की तरफ आंख उठाने की नहीं रख सकता है कि कोई धर्म आधारित देश इस भारत को बना दे। भारत के प्राचीनतम इतिहास को समझने की जरूरत है। एक बात ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, मैं कोई धार्मिक चर्चा में भाग नहीं लेता, ना धार्मिक चर्चा पे कोई टिप्पणी करता हूं। इकरा हसन और समाजवादी पार्टी के जो लोगों का या विपक्ष के लोगों का जो राजनीतिक मूल चरित्र है, वो उसमें एक दूसरे को बांटना है, एक दूसरे के साजिश रचनी है। और उनकी सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी, वो इसी तरह के भाषा के लिए जाने जाते हैं। जब उनकी सरकार थी तो हमने देखा किस तरीके से थाने बांट जाते थे, किस तरीके से जिला
बढ़ जाता था, किस तरीके से एसपी ऑफिस को खरीद लिया जाता था, ये हमने देखा है। हमने एक तस्वीर उस वक्त भी देखी जब राम विचित्र यादव ने पूरा मुरादाबाद से लेके बुलंदशहर तक का जो इलाका था, और कितना बड़ा दंगा और दंगों का इतिहास, झगड़ों का इतिहास, त्योहार बिगाड़ने का इतिहास, आपसी भाईचारा को खत्म करने का इतिहास समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र। उसी चरित्र को इकरा हसन आपके सामने रख रही थी, लेकिन जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, मुख्यमंत्री के साथ साथ संत तो बेहद शानदार है। और उन्होंने जो बात कही है कि जो डेंटिंग पेंटिंग, अगर आप किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में लेंगे और कानून को हाथ में लेके अपराध करने की कोशिश करेंगे, तो अपराध की सजा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में तय है। और उस सीमित समय में उस अपराध की सजा देने का जो पूरा का पूरा एक व्यवस्था बनाई गई है, उसको जारी रखा हुआ है हमारी सरकार ने। तभी हम लगातार कई राज्यों में हमारी सरकार है, और आगे भी हमारा यही मूल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस हम किसी तरह के अपराध के ऊपर। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इकबाल अहमद जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए अब इकरा हसन ने बयान दिया है, आपकी सहयोगी पार्टी है, आप लोग गठबंधन में है, कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर ये हेट स्पीच है? लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है या फिर भड़काऊ भाषण? देखिए, भड़काऊ भाषण तो नहीं कहा जा सकता है भाई, वो भी जिम्मेदार पद पे बैठी हुई हैं, जनप्रतिनिधि हैं। और एकरा जी ने जो कहा इस बात को लेके, तो उन्होंने बीजेपी सरकार की जो हालात हैं, जो नौजवानों को बेरोजगार से टहल रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, जीएसटी के नाम पर लूटा गया 8 साल, उसके बाद उत्सव मनाया जा रहा है, तो देश में एक त्राही तो मची हुई है। लोग तो परेशान हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा वो परेशान है, जो महंगाई से तरफ से वो परेशान है, तो मिडिल क्लास तो गरीब होता जा रहा है, और गरीब तो निहायत एकदम गरीब हो चुका है। सरकार को कैसे उखाड़ फेंकेंगे? सरकार को कैसे उखाड़ फेंकेंगे और भारत में लोग कैसे तैयार हैं इसके लिए? भाई, सरकार को जो सांसद चुन के आए हैं वो खुद उखाड़ के फेंक देंगे। और वही सांसद ने तो बयान दिया है, उसी सांसद ने तो ये बयान दिया है। इकरा हसन भी तो चुन के आई है ना। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब जनप्रतिनिधि जिसका होता है, जब जनता खुद सांसदों से ये सवाल करेगी, तो सांसद को ये बात जब महसूस होगी कि नहीं, सांसद कैसे उखाड़ फेंकेंगे? आप बताइए ना, सांसद कैसे उखाड़ फेंकेंगे सरकार को? भाई, जब कह तो रहा हूं कि जनता जब सांसदों से सवाल करना शुरू कर देगी, और सवाल कर रही है, तो सांसद खुद ब खुद कहेंगे इस सरकार से माफी मांगते हैं, अब ये सरकार गिराओ, दूसरी सरकार बनाओ। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अली अब्बास काज़मी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली जी, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। क्योंकि देखिए, आपके आने से पहले सभी लोगों की प्रतिक्रिया हो चुकी है, और चाहे वो बीजेपी हो या फिर मायावती चेतनानंद जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका यही कहना है कि एक आप लोगों की एक पॉलिटिक्स है, और उसी मॉडल आधारित पॉलिटिक्स पर आप लोग चलते हैं। लेकिन जो इकरा हसन ने कहा है कि सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा और जनता इसके लिए तैयार बैठी है, कैसे करेंगे? और इस बयान के क्या मतलब मायने निकाले जा सकते हैं? नहीं आ रही भाई आवाज। काज़मी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है आप तक? अब आवाज आई है? आ रही है, आपकी आ रही है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, लगता है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लौटेंगे आपके पास। यासिर जिलानी जी, चूंकि देखिए बार बार ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगता आया है कि आप लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं, और आप लोगों ने एक असमानता का डर बना दिया है यहाँ पर। खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जब से सत्ता में यहाँ पर आई है, उत्तर प्रदेश में असमानता हो गई है, और आप लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं, ऊंच नीच की पॉलिटिक्स करते हैं, जातिवादी की पॉलिटिक्स आप लोग हमेशा करते हैं। नहीं, देखिए, ये तो गलत बात कह रहे हैं। इनको आइडिया नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र सबका साथ, विकास, विश्वास और सबके लिए प्रयास। बाबा जी वही कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो अपने कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित करते हैं। जो कार्यक्रम उन्होंने बनाया है वो सबके लिए, उसमें मुसलमान भी इन्वॉल्व है, उसमें ईसाई भी इन्वॉल्व है, उसमें सनातन धर्म के लोग भी इन्वॉल्व है, उसमें सरदार भाई भी इन्वॉल्व है। कहीं किसी तरह का किसी भी कार्यक्रम को आप उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के सरकार की कोई भेदभाव नहीं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई घर मुसलमान को दिया जा रहा है, तो
सनातन धर्म के हिंदू भाइयों को भी दिया जा रहा है, ईसाइयों को भी दिया जा रहा है, सरदार भाई को भी दिया जा रहा है। देखिए, एक नई राजनीति कुछ विपक्ष के लोगों ने, जब से राहुल गांधी ने जेनजी को लेके बात कही थी, इनके अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत। ये उन राष्ट्र से हमारा मुकाबला कर रहे हैं, भारत जैसे विराट देश का मुकाबला कर रहे हैं। नेपाल में अनरेस्ट हुआ, वो वहां के लोगों को समझ रहे हैं कि भारत का मूल चरित्र ऐसा है ही नहीं। भारत को समझने के लिए भारत को जानना पड़ेगा। आप बांग्लादेश में जो हुआ उससे भारत, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हमारे से अलग होकर देश बने हुए देश हैं। इनकी ना तो इतनी बड़ी सोच है, ना इतना बड़ा इनका कद है, ना इतनी राजनीतिक पहुंच है कि वो जो वहां हो रहा है वो भारत में हो सकता है। ये सपने जरूर देख रहे हैं। जब से 2013 से सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार हुई है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, ये सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम इनको कैसे सत्ता से बाहर करें। वो इसलिए सोचते हैं कि देखिए, एक बहुत ही निम्न परिवार से भारत के प्रधानमंत्री आते हैं और एक अलग परिवेश से संतों के जो एक बड़ी परंपरा है उससे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। तो ये जो सत्ता हमेशा से, जिनके पास 40 साल 45 साल से सत्ता का सुख वो भोग रहे थे और सत्ता को ये अपने साथ लेके चल रहे थे, उन्हें परेशानी हो रही है। उन्हें लगता है कि उनको दिखाई देता है कि वो लखनऊ में परेशान है, वो मेरठ में परेशान है, वो आजमगढ़ में परेशान है, वो गोरखपुर में परेशान है, लेकिन जनता उनके कार्यों से खुश है। जनता, अभी आप देखिए, हिंदू मुस्लिम की जो संस्कृति की बात, हम गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, देवा शरीफ में उनका उर्स था तो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से संदेश भेजा जाता है। ये मूल चरित्र है। और हमारे जो अनुवांशिक संगठन है जिससे हम सब निकल के आए हैं आगे से, हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी बार बार बयान देते हैं और कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के बिना सब कुछ अधूरा है। तो ये जो सोच है, ये अपने आप को, भारत को विराट बनाती है। हम दुनिया के सामने आज कंधे से कंधा मिला के इसलिए चल रहे हैं कि मौजूदा सरकार है वो सबको साथ लेके चलने की ताकत रखती है। ठीक है, इसका जवाब इकबाल अहमद से ले लेते हैं क्योंकि काजमी साहब शायद कुछ दिक्कत आ रही है, जुड़ नहीं पा रहे वो। इकबाल अहमद जी, आप ही इसका जवाब दे दीजिए, चूंकि सहयोगी पार्टी है और समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लगा। अच्छा, मैं लौटूंगी आपके पास। काजमी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? काजमी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए ठीक है, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। इकबाल अहमद जी, आप ही जवाब दे दीजिए, चूंकि सहयोगी पार्टी है। राहुल गांधी का जिक्र किया गया है यासीर जी की ओर से। उन्होंने कहा कि जेनजी को लेकर राहुल गांधी की ओर से एक ट्वीट किया गया था। अब ये बात तो सत्य है ना कि, आप पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद आप बोलिएगा, आपको समय मिलेगा। लेकिन ये बात तो सत्य है ना कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसकी तुलना भारत से नहीं की जा सकती है। युवा देश है भारत और युवाओं की संख्या सबसे अधिक है यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ जब राहुल गांधी ने उस संदर्भ में ट्वीट किया था जेनजी को लेकर, तो एक तरीके से वो बीज बोने का काम राहुल गांधी ने कर दिया। उसी रास्ते पर सपा भी चल रही है। इकरा हसन ने भी उसी को रोल मॉडल बना के ये बयान दे दिया कि भारत में भी लोग यहाँ पर तैयार बैठे हैं और ऐसी परिस्थिति भारत में भी हो जाएगी। भाई देखिए, राहुल जी ने जो कहा था वो युवाओं के लिए कहा था। आज युवा बेरोजगार टहल रहा है, तमाम परेशानियों का सामना कर रहा है, तो राहुल जी अगर यूथ की बात कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? देश में क्या यूथ की बात नहीं होनी चाहिए? उनके रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए? उनके एजुकेशन की बात नहीं होनी चाहिए? टाइमिंग पर सवाल उठा रहे, वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे कि नेपाल में जो हुआ तुरंत बाद आप लोगों ने बोल दिया। नहीं, कब कोई आवाज उठाएगा तो टाइमिंग हो जाती है और सरकार के खिलाफ हो जाती है। सरकार के खिलाफ अगर कोई बात कर रहे हैं, सरकार को अगर आईना दिखा रहे हैं तो आईना भी दिखाने में तकलीफ हो रही है, आईना भी नहीं दिखा सकते हैं। और जहां तक सरकार की बात है, बीजेपी सरकार बैसाखी पे सरकार बनी हुई है और वो बैसाखी कभी भी गिर सकती है। उत्तर प्रदेश की मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, भारत सरकार की बात कर रहा हूं। बीजेपी की जो एनडीए सरकार बनी हुई है बैसाखी की, वो बैसाखी की सरकार है, कभी भी गिराई जा सकती है और गिर सकती है। ठीक है, खुद जो बैसाखी 2 लगी हुई है वो खुद ब खुद भाग जाएंगे, क्योंकि जनता उनसे सवाल कर रही है और सवाल का जवाब वो नहीं दे पाएंगे तो बैसाखी लेके भाग जाएंगे। ठीक है, जवाब दे दीजिए यासिर जिलानी जी। बैसाखी की सरकार है आपकी और मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है ये बयान। जिस तरीके से राहुल गांधी बात करते हैं वैसे ही वो शायद अपने प्रवक्ताओं को भी वही शिक्षा देते हैं। इन्होंने युवाओं की बात करी। बेरोजगार अभी आज के डेट में कौन है? सबसे ज्यादा बड़े बेरोजगार अगर कोई है तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं।
उनके पास कोई रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको जनता ने निकाल दिया। आपने युवाओं की बात करी थी, जेनजी को उन्होंने अपने एक्ट के संदेश में इंक्लूड किया था। उसी जेनजी ने, उसी युवाओं ने, चलिए मैं जेनजी नहीं कहता हूं क्योंकि मैं उस परिवेश में नहीं आता हूं, युवाओं ने आपको डूसू के इलेक्शन में करारा तमाचा मारा और युवाओं ने दिखाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे उन्होंने यकीन किया और डूसू में परचम लहराया। उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को युवाओं ने साथ दिया, वहां पे परचम लहराया। आप किस युवाओं की बात कर रहे हैं? आप अपना आत्मचिंतन, आत्ममंथन कांग्रेस को करने की जरूरत है। कांग्रेस तो खुद बैसाखी पे चल रही है, बिहार में भी इलेक्शन हो रहा है, इस आसरे पे बैठी हुई है कि आरजेडी जितनी सीट दे देगी उस पर वो चुनाव लड़ लेंगे। जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ा सत्ता का अगर किसी के पास समय रहा है तो कांग्रेस के पास रहा। हालत ये हो गई है कि आज क्षेत्रीय दलों के क्षेत्रीय दलों को क्या कहना है और वो कैसे ट्रीट कर रही है, उसके सहारे कांग्रेस पार्टी चल रही है। ये हास्यास्पद कांग्रेस के लोग बात करते हैं, अपने अंदर झांके, अपने काडर में मेहनत करें, बढ़ाने की कोशिश करें। राहुल गांधी की इस बार भी बिहार की लॉन्चिंग फेल होगी। ठीक है, जल्दी से इकबाल अहमद जी एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं यति चेतनानंद जी मैं आपके पास लौटूंगी। इकबाल अहमद जी। में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। ये तो बीजेपी और ये लोग भूल जाएं एनडीए गठबंधन कि अब उनकी सरकार कहीं दिखने वाली है, वो दूर दूर तक नहीं है। बिहार में सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी जी ने युवाओं को प्रेरित कर दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। समाजवादी पार्टी से अली अब्बास काजमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काजमी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है ना? हाँ जी, आ रही है आवाज। इकरा हसन ने कहा कि भारत में भी लोग तैयार हैं और जैसे आसपास के देशों में सरकारों को उखाड़ फेंका गया है वैसा भारत में भी हो सकता है। कैसे उखाड़ फेंका गया और कैसे संभव है? नहीं देखिए, अब तो इनके झोला लेके चलने के दिन आ ही गए हैं। मोदी जी, माननीय मोदी जी कहा ही करते थे कि मैं तो झोला लेके चला जाऊंगा, 50 दिन का समय दे दो और मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब जिस देश में देखिए कानून भी देख के काम करता हो, जिस देश में जो है अल्पसंख्यकों के साथ इतना अत्याचार हो रहा हो, जिस देश में पीडीए के लोगों को जो है दोयम दर्जे के नागरिक माना जा रहा हो, तो उस देश में लोकतांत्रिक तरीके से ही इनका तख्ता पलटा जाएगा। कहां पे पीडीए को, कहां पर पीडीए को परेशानी हो रही है? कहां पर पीडीए को परेशानी हो रही है? अरे भाई देखिए, लखनऊ की कितनी दर्दनाक घटना हुई है। आप लोग हर दुर्घटना में, हर परिस्थिति में, हर एक मुद्दे में आप लोग पीडीए निकाल लेते हैं ना। दलित वर्ग की अपराध को अपराध की श्रेणी से देखिए, नहीं देखिए, अपराध को अपराध की श्रेणी से देखना चाहिए, उसको पीडीए से जोड़ के, अगड़े से जोड़ के ऐसे नहीं देखना चाहिए, धर्म के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। क्या ये अराजकता नहीं है? अरे भाई इसमें ये बताइए कि क्या आपको क्राइम नहीं दिखाई देता? ये हीनियस क्राइम हो रहा है संगठित तरीके से, जो लोग जो है इस तरह से लिंचिंग करके मार रहे हैं, दलितों को मार रहे हैं। ठीक है, इकरा हसन के बयान पर आ जाते हैं, लेकिन किसी भी सांसद की ओर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओर से इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करना कि सरकार उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखती है और भारत में लोग ऐसे तैयार बैठे हैं। देखिए, आप इकरा हसन जी के बयान को तोड़ मरोड़ के जो है पेश किया जा रहा है। उनका अभिप्राय यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जनता उखाड़ देगी। लेकिन वो दूसरे देशों की बात कर रहे हैं। 2024 का चुनाव नहीं देखा, हमने यूपी से खदेड़ दिया। इकरा हसन भी दूसरे देशों की तुलना कर रही है, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वहां पर तो लोकतंत्र के लिहाज से नहीं हुआ। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ठीक है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से इनको खदेड़ेंगे। ठीक है, किसी देश का नाम नहीं लिया इकरा हसन ने, पड़ोसी देश बोला है उन्होंने जी। इस चीज को आप जो है, पड़ोसी देश की परिस्थिति आप भी जानते हैं इकबाल अहमद जी, और आपने तो बहुत जल्दी लपक लिया कि किसी देश का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, अरे अब तो ये देखिए कि तालिबान किया करते थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, संविधान तालिबान को संविधान रेड कार्पेट लिखा है वही होगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शर्म नहीं आती इस सरकार को? यासिर जी जल्दी से इस पर एक रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के दायरे में ही रहकर सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लोकतंत्र के ही दायरे में रहेंगे। मेरे से सवाल है जी, यासिर जी आपसे ही सवाल है। ये सपना देख रहे हैं और सपना तो सबको अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में और संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है उसमें ये ताकत दी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के कार्यों से बेहद
खुश है और इस तरह के अपराधियों पे लगाम मुझे लगता है कि कई ठीक है। दशकों के बाद उत्तर प्रदेश में लगा है। और अगर इकरा हसन ने इस तरह की बात जो सामने आई है कही है वो निंदनीय है, इनको निंदा करनी चाहिए। लोकतंत्र को उखाड़ कैसे फेंकेंगे, आपने लगातार सवाल पूछा लेकिन इन्होंने कोई जवाब उसका नहीं दिया। आप चुनाव लड़के इस बार इकरा हसन खुद चुनाव बुरी तरीके से हारेंगी क्योंकि उनका जो बड़बोलापन है वो ज्यादा हो गया। अच्छा, इन लोगों को लग रहा है कि कहीं राहुल गांधी हमसे आगे तो नहीं निकल जाएंगे, तो उसी के लाइन पे विपक्ष के लोग जो राहुल गांधी ठीक है। शुगुफा छोड़ देते हैं उसको लेके कैरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कामयाबी उन्हें मिली नहीं। ठीक है, मायावती चेतनानंद जी आपका रुख करते हुए देखिए, अब हिंदू संगठनों की ओर से चेतावनी दी गई है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हर एक राजनीतिक विषय में हिंदू संगठनों का इस तरीके से बीच में कूद पड़ना, क्या ये कहीं से भी सही है? हिंदू संगठन कह रहे कि देश और योगी जी के प्रति बेअदबी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरीका है आप अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरीके से हर मामले में कूद पड़ना, हिंदू संगठन सबसे पहले। देखिए प्रीति जी, ये जो जितना डाइल्यूट करके इस डिबेट को किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उससे बहुत कई ज्यादा गंभीर विषय है। पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है, देश की सत्ता को बदलने के विषय में वो बात कर रही हैं। और देश की सत्ता पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं, तो ये डायरेक्ट उनकी सत्ता को चैलेंज किया जा रहा है। इकरा हसन विधायक नहीं है, इकरा हसन सांसद हैं, और सांसद जो है वो इस तरीके की भाषा बोल रहा है और वो स्पष्ट ये कह रही है कि जिस तरीके से दूसरे देशों में उखाड़ फेंका, हिंसा के माध्यम से उखाड़ा गया है, कहीं भी लोकतंत्र के माध्यम से नहीं उखाड़ा गया। बिल्कुल। लगातार ये हिंसा को प्रमोट किया जा रहा है और ये चेतावनी दी जा रही है कि हम आपको हटा देंगे, हमारी जनसंख्या लगातार। और एक और बात इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ प्रीति जी, जल्दी, थोड़ा समय की कमी है। डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस देश में डेमोक्रेसी कभी मेंटेन नहीं रह सकी। चलिए ठीक है, इकबाल जी इस पर एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। और सवाल ये भी कि आप लोगों के बीच में ही प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, सपा और कांग्रेस के बीच में, कि कहीं एक दूसरे से आगे ना निकल जाए। जल्दी से 30 सेकंड में समय की कमी है। देखिए, बीजेपी परमानेंट झूठ बोलती है, ये झूठी पार्टी है। ये सिर्फ ये पूरे भारत को झूठ के बुनियाद पे खड़ा कर रखा है और इनका पर्दाफाश हो चुका है। इनको अब जनता नकार चुकी है। अब ये किसी भी प्रदेश में सरकार इनकी नहीं बनने वाली है। ठीक है यासिर जी, क्लोजिंग कमेंट। किसी भी प्रदेश में आपकी सरकार नहीं बन रही है और झूठ की पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं। देखिए, 2047 तक विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो कंप्लीट होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कंप्लीट होगा। उनको चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो इकरा हसन की ओर से जो बयान दिया गया है उसे बीजेपी एक तरफ जहां देशद्रोह की श्रेणी में रख रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है और निश्चित तौर पर इस बयान को लेकर सियासत अपने चरम पर है। आगे देखना होगा कि किस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले में आगे जाती है। दो टूक में बस इतना ही।